हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी 2025 1 जून को आपके 2 पारियों में पेपर हुए। उसके बाद में दोस्तों कल ही यानी 5 जून को आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो यहां पर जारी हो गई है। अब आपको मालूम चल गया है कि आपके कितने सवाल सही हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, 600 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। अब साथियों यहां पर जो है, अगर आपको किसी भी आंसर में जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कोटा ओपन के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, अगर उसके किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 8 जून है। 5 जून से 8 जून तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा साथियों रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट इसका 18 जून को यहां पर जारी होगा। रिजल्ट 18 जून को आपको फाइनल मार्क्स पता लग जाएंगे, कितने मार्क्स आपके यहां पर आएंगे। जो हमने आंसर की बनाई है या आपने कहीं से भी आंसर की देखी होगी उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे के आए थे, और अभी जब आपने दोस्तों बोर्ड की या यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल आंसर की देखी है, उसमें काफी यहां पर फर्क होता है। 4-5 क्वेश्चन का फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 2-3 3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ा होगा, ठीक है ना। तो अभी आपके जो मैंने जो कट ऑफ बताई थी उससे मार्क्स थोड़े आपके कम बन रहे होंगे, तो हम उसमें और चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक आपका सबसे बड़ा डाउट है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपका डाउट है, ठीक है ना, कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। पहली बात तो लगभग पेपर समान ही थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं थे। न्यूज़पेपर में भी अपडेट मैंने आपको बताई थी। हाँ, लेकिन रिजल्ट आएगा तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो आपका, क्योंकि 2 पारियों में पेपर हुआ है। सेकंड पारी मेरे को थोड़ी टफ लगी थी। मतलब कि पर्सनल अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे सेकंड पारी पहली पारी से टफ लगी। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सेकंड पारी वालों को लाभ मिल सकता है, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगा, दोनों को बराबर है। अगर हुआ नॉर्मलाइजेशन तो सेकंड पारी वालों को लाभ मिलेगा, पहली पारी वालों को कम मिलेगा, उनका पेपर थोड़ा आसान था, ठीक है। अब यहां पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वापस से आप देख लीजिए। अभी जब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो आपके नंबर कम हो रहे होंगे, मुझे मालूम है। जिनके भैया जैसे 450 नंबर थे, उनके अब नंबर या 459 नंबर थे, अब उनके जो नंबर हैं वो 440 या 435 पे आगे होंगे। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये जो कट ऑफ हमने बताई थी, इस बार फीमेल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मेल की कम जाएगी, क्योंकि संख्या ज्यादा थी फीमेल की। तो यहां पर जनरल की मैंने कट ऑफ बताई, ओबीसी की बताई, एससी की, एसटी की। यहां पर मैंने जो मेल की जनरल की 429 435 बताई, ओबीसी की 411 से 420 बताई, एससी की 402 से 411 बताई, एसटी की 402 से 441। तो यहां पर कुल मिला के आप क्या करें, यहां पर 5 से 10 जो यहां पर नंबर हैं, 5 से 10 नंबर कम यहां पर होगी कट ऑफ, ठीक है ना। जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे 5 से 10 नंबर कम होगी, क्योंकि देखो होता है जब ऑफिशियल आंसर की से आप मिलाते हैं तो काफी नंबर यहां पर कम होते हैं। ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, पहले ही मैंने कम करके आपको एक कट ऑफ बताई थी, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म भी कम गए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एग्जाम में भी कम बैठे हैं साथी, बाकी टाइम भी कम मिला है तैयारी को, तो कट ऑफ कम रहेगी डेफिनेटली, बट ज्यादा भी यहां पर नहीं गिरेगी। जैसे कि जनरल की यहां पर फीमेल की 450 459 मैंने बताई है, तो हो सकता है 5-10 नंबर कम हो, ज्यादातर 5 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके 545 मान लीजिए या 559 में, फिर आप वही तो लगभग 5-10 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, ये आप लोग देख लेना। अब साथियों यहां पर जो है जो बच्चे जिनका दोस्तों पेपर हो चुका है, जिनका बीएसटीसी का पेपर हो गया, आपको मालूम ही है। अब आपने अगर 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए फॉर्म लगाया है या 2 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म लगाया है, तो यहां पर दोस्तों एग्जाम 15 जून को होने वाली है। आप जेन्युइन क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि बीएसटीसी में अपन ने झंडे गाड़े हैं, अब दोस्तों पीटीटी में गाड़ेंगे। 21 मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाए यहां पर 99 के, इससे आपको दोस्तों काफी मदद मिलेगी। एग्जाम में आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, और अगर आप कंप्लीट कोर्स यहां पर लेते हैं तो 299 में टेस्ट सीरीज सहित आपको यहां पर मिल जाएगा। अब साथियों ध्यान दें यहां पर कि भैया जो अगला आपका सवाल है कि सर काउंसलिंग की प्रक्रिया, अब रिजल्ट आने के बाद आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन ने जो आपकी पूरी संपूर्ण जो शेड्यूल था वो पहले ही जारी कर दिया था, ठीक है ना, कि भैया कब आपका एग्जाम होगा, कब आपके यहां पर जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, सारी चीजें, कब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो रिजल्ट आने के बाद ही आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए आपको मालूम है, अगर आपके देखो यहां पर मैं पहले बता देता हूं, अगर आपके 380 प्लस नंबर हैं तो ही आप काउंसलिंग करवाना। 350 या 380 प्लस वाले ही काउंसलिंग करवाना, उससे कम नंबर पे काउंसलिंग करवाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में आपके टाइम खराब होगा और पैसे भी रिफंड आने में टाइम लगता है। तो 3,000 रुपए का आपका चालान बनेगा, 3,000 रुपए का आपका चालान बनेगा जब आप दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे बीएसटीसी की, ठीक है ना। और उसमें आपको कॉलेज फिल करनी पड़ती है, 3,000 का चालान जनरेट होता है। और उसके बाद फिर आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी। जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी
तो जिनको अच्छे नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 90% सीटों पर, 90 से 95% सीटों पर तो पता लग जाता है कि भाई पहली लिस्ट में पता लग जाता है आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली है। कॉलेज की स्थिति इस प्रकार से है, पूरे राजस्थान में 372 कॉलेज है, लगभग 26,000 सीटें होती हैं इसमें। इस बार 5.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, मतलब एग्जाम दिया था, तो एक सीट पे लगभग 21-22 का मुकाबला है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर जो है आप तैयार रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अब कौन कौन से आपको, अगर आपके 400 प्लस नंबर बन रहे हैं, आपके बिल्कुल चांस हैं, जो कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है, कट ऑफ से आप हिसाब से आपके नंबर बन रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, आपका जाति प्रमाण पत्र साथियों, मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा पैर साथियों जो आपके आधार कार्ड है, आपकी फोटोज हैं, तो जो भी आपके ऑफिशियल जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार करके रखें, जो काउंसलिंग में काम आएंगे। ठीक है, बाकी अब बीएसटीसी के बाद क्या करें साथियों, तो मैं आपको बता देता हूं कि बीएसटीसी के बाद में आप नौकरी बैच को ज्वाइन करें। ये नौकरी बैच जेन्युइन क्लासेस का 2 साल का फाउंडेशन बैच है, 2 साल का बैच है, 2 साल ये वैलिडिटी आपकी रहेगी। इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती हैं। इसमें बहुत सारी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हम तैयारी करवाते हैं। अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की, वन रक्षक की, कांस्टेबल की, आपके यहाँ पर दोस्तों आने वाली जो भी भर्तियां हैं, वीडियो वगैरह, उन सब की तैयारी आप इस बैच से कर सकते हैं। सीईटी 2025 जो आपका नया सीईटी होगा उसकी तैयारी भी आप इससे कर सकते हैं। तो मात्र 999 में कंप्लीट नौकरी बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा। और आपको मालूम है जब बीएसटीसी में झंडे गाड़े हैं तो यहां पर भी झंडे गाड़ेंगे। इसके अलावा 4th ग्रेड का जो अपना बैच है वो 599 का है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म लगाया है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों जो आपके डाउट थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना, कि आंसर की आपको बता दी इसके बारे में। नॉर्मलाइजेशन होगा तो पहली पारी को लाभ नहीं मिलेगा, दूसरी को मिलेगा, और कट ऑफ बता दी, वापस से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बता दी है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 380 प्लस पे तो काउंसलिंग करवा ही लेना, है ना, इतने पे काउंसलिंग करवा लेना। 400 प्लस नंबर है तो पूरे पूरे चांस है कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, और 450 प्लस नंबर है तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, पहली चॉइस मिल जाएगी, या आपको डाइट कॉलेज या सरकारी कॉलेज भी साथियों मिल सकती है ना। और इसके अलावा जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं वो बहुत सारे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि सर जो है हमने पीटीटी का फॉर्म लगाया है तो हम पीटीटी की एग्जाम देने जाएं। बिल्कुल जाओ, पीटीटी की एग्जाम देने जाओ, जिसमें कॉलेज मिले वो कोर्स आप लोग यहाँ पर साथियों कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करिएगा। बाकी जो पीटीटी की तैयारी है वो भी हम लोग करवा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।